नीट काउंसलिंग 2021 ऑल इंडिया कोटा की जो स्ट्रे वैकेंसी का राउंड के जो रिजल्ट अवेटेड था, आज उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। प्रोविजनल रिजल्ट अवेलेबल है एमसीसी की वेबसाइट पर। एमसीसी ने पीडीएफ के फॉर्मेट पे जितने भी अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, रैंक वाइज, कॉलेज और किस कोटा के थ्रू उनका अलॉटमेंट हुआ था, उसकी कंप्लीट डिटेल एमसीसी ने पब्लिश किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर। होम पेज पर विजिट करके आप उस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ की अगर हम बात करें कि एमबीबीएस और बीडीएस में, इन दो कोर्सेज में लास्ट किस रैंक पर और किस मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, देन गाइस डेटा के एनालिसिस करने के बाद जो बीडीएस प्लस एमबीबीएस के लास्ट रैंक डिफरेंट कैटेगरी प्लस उसमें मार्क्स कितने थे उन स्टूडेंट्स के जिनको कि अलॉटमेंट हुआ है। याद रखिएगा कि इस बार जो अलॉटमेंट हुआ है इनमें ऐसे भी कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिनका कि अलॉटमेंट पहले स्टेट कोटा में किसी न किसी कॉलेज में हो चुका था और उनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका था, वहाँ पर वो क्लासेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुआ है स्टे वैकेंसी के राउंड में। इन स्टे वैकेंसी के राउंड में अलॉटेड कैंडिडेट्स अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं एमसीसी में, देन क्या होगा, और स्टेट के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिलता है तो फिर क्या वो ज्वाइन कर पाएंगे, कैसे करेंगे और क्या होगा उन सीट का आखिर में स्टे वैकेंसी के बाद भी अगर सीट वैकेंट रहती है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिको विंग के साथ बने रहिए। गाइस पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो बीडीएस के कोर्सेज हैं, बीडीएस कोर्सेज में डिफरेंट कैटेगरीज का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो लास्ट कट ऑफ रैंक और मार्क्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डीयू कोटा, आईपी कोटा प्लस जो ईएसआईसी का कोटा होता है वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। एम्स में किस रैंक पर और किस मार्क्स पर अलॉटमेंट हो वो हम आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं कि लास्ट अलॉटेड रैंक्स इन बीडीएस में जो लास्ट अलॉटेड रैंक डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बात करें, एसटी क्लोज हुआ है 1,88,809 रैंक पर। ऑल इंडिया रैंक एससी 1,48,711 रैंक पर, मार्क्स रिक्वायर्ड 436, एसटी 403। ऑल इंडिया कोटा ईडब्ल्यूएस 42,765 रैंक पर और बीडीएस कोर्स में ये जो मार्क्स लास्ट गया है 556, ओबीसी 556 पर और जनरल 558 पर। ये जो बीडीएस में अलॉटमेंट हुए हैं इनमें से कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स बहुत ही कम है जिनका कि स्टेट के थ्रू अलॉटमेंट हुआ हो, राइट, लेकिन एमबीबीएस में ये कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। सो अगर हम एमबीबीएस की बात करें, देन गाइज एमबीबीएस में लास्ट अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का ओबीसी पीडब्ल्यूडी 119 मार्क्स पर 8,61,699 रैंक पर कॉलेज मिला है एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर का। एससी पीडब्ल्यूडी ओपन सीट कोटा के थ्रू गए हैं और लास्ट अलॉटमेंट इनका हुआ है 8,49,624 एआईआर रैंक पर, मार्क्स रिक्वायर्ड था 121। जनरल पीडब्ल्यूडी 127 मार्क्स, एसटी 459, 459, एससी कैटेगरी 480, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ओपन। लास्ट अलॉटमेंट ईडब्ल्यूएस का जोरम मेडिकल कॉलेज, ओबीसी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीलगिरिस में और जनरल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर में अलॉटमेंट हुआ है ओपन कैटेगरी का 19,724 रैंक पर, मार्क्स रिक्वायर्ड थे 598। ये लास्ट प्रोसेस ऑनलाइन काउंसलिंग का था एमसीसी का। 4 राउंड के में इस बार काउंसलिंग कर रही थी एमसीसी। जो सेकेंड राउंड के बाद सीट स्टेट में वापस कर दी जाती थी, इस बार वापस नहीं हुई। पहले मॉपअप राउंड हुआ और मॉपअप के बाद अब स्टे वैकेंसी भी ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा चुका है और जो कट ऑफ लास्ट है वो 598 जनरल, ओबीसी 598, ईडब्ल्यूएस 598। ये एमबीबीएस की, बीडीएस का हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऐसे में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं एमबीबीएस में, उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको कि अपने स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका और वहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं। इस केस में वो कॉलेज से रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टेट की जो रेजिग्नेशन की लास्ट डेट है डिफरेंट स्टेट्स की वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है और ऐसे केस में उनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर वो स्टेट का कॉलेज छोड़ते हैं। तो अगर आपको अपने स्टेट से का जो कॉलेज है जहां पर आपका एडमिशन हुआ है वहां से अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है देन आप ज्वाइन कर पाएंगे। जो ज्वाइनिंग की डेट है 5 तारीख से स्टार्ट होगी, राइट, 5 दिन का टाइम मिलता है। शेड्यूल एमसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको अपने स्टेट से डॉक्यूमेंट मिल जाता है देन उस केस में आप ज्वाइन कर पाएंगे अगर स्टे वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट हुआ है एमसीसी की ओर से। देन अब बात आती है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सीट वैकेंट रहेंगी। अब ये सीट जब वैकेंट रहेंगी तो ये सीट कॉलेज के पास जाएंगी, लेकिन एमसीसी की ओर से कैंडिडेट्स की मेरिट के हिसाब से लिस्ट भेजी जाएगी कैंडिडेट की जिनको कि एमसीसी के थ्रू अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जितनी सीट अवेलेबल है उससे 10 टाइम्स
एमसीसी की ओर से कॉलेज में भेजी जाएगी। जिन कॉलेजेस में सीट बाकी रहेंगी, यानी स्टे वैकेंसी के बाद जो लोग उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे में कॉलेजेस स्टे वैकेंसी के बाद जो 10 टाइम मेरिट लिस्ट एमसीसी की ओर से आएगी, स्टे वैकेंसी का जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल होगा, जो टाइम होगा, उसी टाइम फ्रेम के दौरान ही ये कॉलेजेस उन मेरिट लिस्ट से स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगी जो सीट वैकेंट होगी स्टे राउंड के बाद। यानी सपोज अगर किसी एम्स में एक एससी कैटेगरी की सीट सपोज वैकेंट है, तो उस केस में या जो अलॉटमेंट हुआ है लास्ट राउंड यानी स्टे वैकेंसी में, वहां पर अगर वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, देन उस केस में एमसीसी उस लास्ट कैंडिडेट प्लस ऐसे कैंडिडेट हो गया, लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनका सीट के हिसाब से 10 टाइम्स मेरिट के हिसाब से 10 नंबर्स स्टूडेंट के भेजेगी मेरिट लिस्ट एमसीसी कॉलेज के पास। कॉलेज उन 10 स्टूडेंट्स में से, या 2 सीट है तो 20 स्टूडेंट्स में से मेरिट वाइज वो ऑफर करेंगे सीट उन सारे स्टूडेंट्स को। गाइस, एम्स की ओर से या फिर किसी दूसरे कॉलेज की ओर से अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जो स्टे वैकेंसी राउंड हो जाने के बाद सीट वैकेंट होती है, उस केस में एम्स की ओर से या फिर किसी दूसरे कॉलेज से भी अगर नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग के लिए, अपने अपने वेबसाइट पर वो पब्लिश करेंगे, राइट। उस केस में मेडका विंग जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसको अपडेट करेगा नेक्स्ट की वीडियो में। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 के एग्जाम वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। कट ऑफ के बारे में, जो एम्स में स्टे वैकेंसी में लास्ट कट ऑफ क्या है एम्स के डिफरेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज, वो नेक्स्ट के वीडियो में पब्लिश करेंगे। जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया के, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, उनमें 2020 और 2021 में किस रैंक पर और किस मार्क्स पर किस कैटेगरी का कब एडमिशन हुआ, राइट, यानी लास्ट कट ऑफ क्या है, ये 2020 प्लस 2021 के जितने भी कट ऑफ की फाइल्स हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में मेडका विंग के ऐप में अवेलेबल हैं। कोर्स है, कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 599। इसके अलावा 2020 की मोस्ट ऑफ फाइल्स जो फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं उस कोर्स में क्लिक करने के बाद। डाउनलोड कीजिए मेडका विंग का ऐप, नीट काउंसलिंग ऐप मेडका विंग, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडका विंग, थैंक्स अ लॉट।